हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि मैं आप लोग को बात बता दूं कि ये जो आज क्लास जो चलने वाला है वो 10th क्लास के चलने वाला है। अगर जितने भी बच्चे अगर 10th की तैयारी कर रहे होंगे तो वो आराम से ये वीडियो पर आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि आज जो क्लास जो चालू करने वाले हैं 10th क्लास के लिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर 10th की भी चालू कीजिए, तो चलिए मैं सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों को बात मान लो, अपने छोटे छोटे नन्हे से बच्चों को बात मान लो और मैं 10th का भी चालू कर दूं। तो चलिए हमें चालू कर दिया हूं, जिसमें आज जो फर्स्ट क्लास है जिसमें मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव के साथ ही शुरू किया हूं। लेकिन आपका क्लास जो है क्लास चलने वाला है, लेक्चर क्लास भी चलेगा, आपको क्वेश्चन आंसर भी दिया जाएगा, प्रश्न भी दिया जाएगा, सभी चीज़ के दिया जाएगा। तो आप लोग बिंदास से इस चैनल पे बने रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए। ऑल क्लास इस पर चल ही रहा है, 11th 12th मेडिकल, साथ साथ आपका मेडिकल की भी इसमें क्लास चल रहा है। लेकिन यहाँ पर 10th क्लास का रुका हुआ था क्लास था, जो आज से भी ऑलरेडी इसका शुरुआत कर दिया गया। तो इसलिए शुरुआत अच्छे ढंग से आप लोग भी कीजिए और मन लगा के अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी आसान से जल्दी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं शुरू। जितने जितने भी बच्चे जो हैं इसमें 10th क्लास का, और मैं एक विशेष आपको जानकारी दे दूं कि अगर किन्हीं भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए, देखिएगा यहाँ पर आपको है ना, स्क्रीन पर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बोनस पीडीएफ मिलेगा। अगर बच्चे जो भी बच्चे हो जाएंगे, अगर पीडीएफ भी जिनको अच्छे चाहिए, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, जो भी बच्चे को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए, कमेंट में मांगिए। मैं और उस जगह पर आप नंबर को सेंड कीजिए, मैं आपको नंबर पर सेंड पर जो नंबर पर आपको पीडीएफ देने की क्या करूँगा, काम करूँगा, क्योंकि यहाँ से पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग सच्ची ईमानदारी से इस चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू जल्दी से, ठीक है। और बस शुरू करने से पहले लास्ट बार बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग क्वेश्चन 1। चलिए, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहा होगा, शो कर रहा होगा, पहला नंबर। आप लोग आंसर कमेंट में देते रहिएगा, ठीक है। पौधे में प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी प्रकाश संश्लेषी अंग कौन कौन सा है। प्रकाश संश्लेषण कौन कौन सा क्रिया करता है। जड़, तो जड़ बाबू तो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं करता है। तना भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। फूल भी प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं करता है। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण का क्रिया के काम करने के काम कौन करता है। पत्तियां, यानी पत्तियां के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण के काम करता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि पत्तियां को ही क्या कहा जाता है, यानी रसोई घर भी कहा जाता है। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कि पत्तियों को यानी पेड़ पौधे के रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्तियां को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पत्तियां का रंग जो होता है हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। और हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल का सूत्र होता है C55 H72 O5 N4 Mg। ये आपका इसका क्या होता है, सूत्र होता है क्लोरोफिल का। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं सभी टॉपिक, ये नहीं कि मैं आंसर ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूब पर दिखते हैं कि आंसर ही सिर्फ बता दिया जाता है, स्लाइड कर दिया जाता है, बच्चे को समझ में नहीं आता है। तो मैं आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कि ताकि आपको ऑब्जेक्टिव इधर से उधर से कहीं से भी आपको दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, जैसे कि मैं अभी आप लोग को बताया कि पत्तियों का जो प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां होता है, क्योंकि पत्तियां को भी क्या कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि इसमें का हरा होता है, क्योंकि इसमें हरित लवक होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका क्लोरोफिल का जो सूत्र होता है C55 H72 O5 N4 Mg होता है। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पत्तियां। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड की बात कर ले। ध्यान दीजिएगा, सेकंड में कह रहा है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि जो होता है वो अग्नाशय है ही नहीं, थायराइड है ही नहीं, प्यूटरी ग्रंथि है ही नहीं। प्यूटरी ग्रंथि जो होता है
मैं बताऊंगा अभी आपको, जस्ट मैं बताऊंगा, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा यकृत होगा। यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो हो गया वो कौन सा हो गया, यानी बड़ी ग्रंथि। अगर आपको छोटा ग्रंथि बोले तो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जिसका वजन जो होता है 1 ग्राम होता है। इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो है ना, पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को। लेकिन आपको सबसे बड़ा बोला है तो आपका आंसर जाएगा यकृत को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि लाल रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, यानी खून जो होता है वो किसके कारण लाल होता है। तो वो ध्यान दीजिएगा, ये खून का जो रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, खून का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। अब क्यों होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रकार के जो है जीवाणु है। ये भी याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार के क्या है, जीवाणु है। ठीक है, और ये जीवाणु में जो होता है हीम नाम का प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीम नाम के प्रोटीन पाया जाता है, हीम नाम का प्रोटीन पाया जाता है। और इसी का ना रंग जो है वो लाल होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, लाल हो जाते हैं। और जब रक्त में जब आपस में जाकर मिलते हैं तो इसीलिए खून का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का रहा है, ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कौन सी गैस की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ सकते हैं, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन तो ऑलरेडी होगा नहीं, नाइट्रोजन भी बिल्कुल नहीं होगा, हाइड्रोजन भी बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए इनका जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इनका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, 4 होती है। अब वो 4 कौन कौन है, जरा ध्यान से समझिएगा, मैं चारों को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला में जो होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला में है सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, पहला में हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। दूसरा में हो जाएगा जल खनिज लवण हो जाएगा, जल खनिज लवण। तीसरा में हो जाता है क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसका मैं अभी सूत्र बताया। उसके बाद आपका हो जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप लोग को बताना है, जिसमें अब आप लोग को बताना है कि सूर्य का प्रकाश तो गैस है नहीं, स्वप यानी जल खनिज लवण तो गैस है नहीं, क्लोरोफिल गैस है नहीं, लेकिन गैस आपका कौन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन का है, ध्यान से समझिएगा। मानव हृदय में, तो पहले मैं एक मानव हृदय को बनाने का मैं प्रयास थोड़ा सा कर लूँ कि मानव हृदय का जो होता है। चलिए मैं मानव हृदय के है ना पिक्चर बना रहा हूँ, ध्यान से आप समझिएगा थोड़ा सा। मान लिया जाए कि मानव हृदय का मैं एक पिक्चर बनाने का प्रयास, थोड़ा सा टाइम दीजिए। मानव हृदय क्या बोल रहा है हमारा, मानव हृदय, और थोड़ा सा बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। मानव हृदय, चलिए ये मानव हृदय हो गया। यहाँ से 2 नली लगे रहते हैं, इसमें भी रहते हैं, इसमें भी 2 नली रहते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके दम, आप क्लास पे दम आराम से बने रहिएगा। मैं एक एक करके मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके मैं समझा दूंगा,
ताकि आपको एक भी तनिक भी प्रॉब्लम ना होगा। ठीक है, चलिए बस आप लोग सपोर्ट करिए, मैं आप लोग को पूरी तरह से है ना बताने वाला हूँ। देखिए यही आपका मानव हृदय हो गया। मानव हृदय की अगर मैं आप लोग को भाग बता दूं कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, तो मानव हृदय के जो भाग होते हैं, भाग जो होता है बाबू, वो होता है दो भाग होता है दो। ऊपर वाले जो होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं आलिंद होते हैं, और नीचे वाले दोनों होते हैं वो निलय होता है। ये निलय हो गया। और ऊपर वाला दोनों जो होता है वो क्या होता है, आलिंद होता है। ऊपर वाले क्या होता है आपका, आलिंद होता है। तो बताइएगा आप चैम्बर को जरा ध्यान से सुन, गौर से गिनिएगा। 1 2 3 4, यानी 4 चैम्बर हो गया। कहीं कहीं ना बाबू चैम्बर नहीं देता है, कहीं कहीं आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं कक्ष नहीं देता है, कहीं कहीं क्या दे देता है, ध्यान से सुनिएगा। कहीं कहीं ना, कहीं कहीं क्या देता है, पहला भाग यहाँ पर तो आपको क्या दिया है, चैम्बर दे दिया है, कक्ष दिया है। कहीं कहीं आपको कक्ष ना दे के बेसम कहता है, बेसम कह देगा कि हृदय में कितने बेसम होता है, तो 4 हो जाएगा। हृदय में कितने कक्ष होता है, तो 4 होता है। हृदय में कितने कोष्ठ हो जाते हैं, कोष्ठ भी कहीं कहीं पूछता है, तो 4 होता है। ठीक है ना। कक्ष कह दे, बेसम कह दे, कोष्ठ कह दे, है ना। अगर ये सब चैम्बर कह दे तो 4 होता है। अगर आपसे भाग पूछ दे कहीं, तो भाग जो होता है वो 2 होता है। तो कौन कौन होता है, आलिंद होता है और निलय होता है ना। आलिंद को 2 चैम्बर होता है और निलय के 2 चैम्बर होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप पिक्चर ना बनाए हो तो पिक्चर बनाते भी चले, यह भी आपका 5 नंबर का पिक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आपका राइट आंसर होगा यानी 4। हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं। चलिए हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी तो कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा कि टिबिया तो होगा नहीं, क्योंकि टिबिया जो हड्डी होता है, ध्यान देना, टिबिया जो हड्डी होता है वो पैर की हड्डी है। कौन सा हड्डी है, पैर की, जो आगे के वाले भाग में होता है। ये टिबिया नहीं होगा, क्योंकि टिबिया जो होता है ये सबसे चमकीली हड्डी होता है और ये पैर की हड्डी होता है। रेडियस तो होगा नहीं, यानी रेडियस जो होता है वो है ना हाथ का हड्डी होता है, अल्ना रेडियस होता है, तो ये भी नहीं होगा। आलना भी हाथ में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा फीमर का हड्डी, ये फीमर का जो हड्डी होता है वो कहाँ होता है, जांग में होता है। इस प्रकार का हड्डी आपका रहता है। ठीक है, इस प्रकार का हड्डी होता है जो जांघ में होता है। कहाँ होता है, जांघ में होता है। ये सबसे बड़ा हड्डी होता है। कहीं कहीं फीमर नहीं पूछता है, क्योंकि फीमर जो होता है इंग्लिश शब्द है, और इसी के कहीं कहीं हिंदी में नाम पूछ देगा। ध्यान दीजिएगा, इसी का कहीं कहीं नाम पूछता है उरु हड्डी। कौन सा हड्डी पूछ देता है, उरु हड्डी। यानी सबसे बड़ा हड्डी कौन होता है, उरु हड्डी होता है, जो जांघ में पाया जाता है, जिसी का फीमर नाम है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा ए, फीमर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 7 की, बात कर लें। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है। तो श्वसन किसके द्वारा करता है, हृदय के द्वारा करता नहीं, यकृत के द्वारा करता नहीं, फेफड़ा के द्वारा करता नहीं, यानी सॉरी वृक्क के द्वारा करता नहीं। इसका राइट आंसर होगा फेफड़ा के द्वारा श्वसन का क्रिया करता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को जरा है ना जल्दी से चलते हैं, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो है ना, पूरी तरह से लॉन्ग हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा जो नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए के पूरा जो नाम होता है वो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए का पूरा जो नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, यानी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा बोल रहा है कि पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन,
तो पौधे में जो जल का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। क्योंकि जाइलम का आप परिभाषा पढ़े होंगे, जाइलम किसे कहते हैं? तो जाइलम जो होता है एक प्रकार के जो होता है जटिल संवहन ऊतक होते हैं। जाइलम जो होता है एक प्रकार के जटिल संवहन ऊतक होता है जो जड़ के द्वारा जल खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाने के काम करता है। कहाँ तक पहुंचाता है? यानी पौधे हो गया, है ना, ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, और यहाँ पर मान लो एक तना हो गया, पत्तियाँ हो गया, तो ये पत्तियाँ तक पहुँचाने के जो काम करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। क्योंकि जाइलम एक प्रकार के जटिल संवहन ऊतक है। क्योंकि जल के द्वारा यानी जड़ के द्वारा जल खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाने के जो कार्य करता है उसी को हम लोग जाइलम कहते हैं, जिसमें क्या होता है? जल का परिवहन होता है। इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? यानी आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा बोल रहा है कि रक्त का तरल भाग को क्या कहलाते हैं? यानी रक्त को तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के तरल भाग को हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त के तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, रक्त को तरल भाग को जब, है ना, चलिए आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के बात कर लें कि वृक्क का कार्य क्या होता है? भोजन का पाचन करना नहीं, भोजन का पाचन करना नहीं होता है, श्वसन भी करना नहीं होता है, हार्मोन बनाना भी नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा रक्त का शुद्ध करना होता है। यानी वृक्क का जो काम होता है वो रक्त को शुद्ध करने के काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि पौधों में क्या बोल रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधे में भोजन का परिवहन कह रहा है, भोजन बनाता कहाँ है? तो जाइलम तो हो गया, जल खनिज लवण को खींचकर पत्तियों तक पहुँचाया, और फ्लोएम क्या करता है कि उससे जल खनिज लवण को खींचता है और उसके बाद क्या करता है? वो भोजन बनाने के काम करता है, भोजन का परिवहन देने के काम करता है, जिसका नाम है ना, जिसका नाम आपका हो जाएगा फ्लोएम। इसका नाम क्या होगा? फ्लोएम। इसका राइट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम, बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 13 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि मनुष्य में, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मनुष्य में कहेगा गुणसूत्रों की संख्या कहता, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन अगर चेंज कर दे कि मनुष्य में युग्मक के गुणसूत्रों, युग्मक लगा देगा, ठीक है, तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा? तो मनुष्य में युग्मक अगर कह देगा तो हम लोग कितने मारेंगे? 23 मारेंगे। कितने मारेंगे? 23 मारेंगे। अगर युग्मक कह देगा तो कितना मारिएगा? आंसर 23, क्योंकि युग्मक जो होता है वो 23 ही होता है। अगर गुणसूत्र बोला है इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 46। नहीं तो बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं कि मानव में युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो बच्चे 46 मार के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, युग्मक अगर आपको कहेगा तो 23 मार के आना है, अगर गुणसूत्र की संख्या बोले तो 46 मार के आना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सस्पेंस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 14 की। इंसुलिन ग्रंथि की मतलब क्या स्रावित करता है? इंसुलिन ग्रंथि, इंसुलिन किस ग्रंथि को स्रावित करता है? इंसुलिन जो होता है किस ग्रंथि, यानी इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? चलिए इंसुलिन हो गया ना, तो इसका जो राइट आंसर जरा ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या हो गया? थायराइड नहीं होगा, प्यूटरी ग्रंथि भी नहीं होगा, एंड्रिनल भी नहीं होगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका अग्नाशय, यानी अग्नाशय। अगला हम लोग क्वेश्चन की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है 15 में कि पौधों में बाष्पो उत्सर्जन, पौधों में जो होता है बाष्पो उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो बाष्पो उत्सर्जन की क्रिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो रंध्र के द्वारा यानी स्टोमाटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा के यानी रंध्र के द्वारा होता है। चलिए तो हम इसी प्रकार से वीडियो पर हम आराम से बने रहेगा कि मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी टॉपिक बताऊंगा, सब एग्जाम के दृष्टि से बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है। सभी जब क्लास के लिए मैं महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप इस वीडियो पर एकदम आराम से बिल्कुल बिंदास होकर बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ लिंक एकदम शेयर करते रहना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने
में किसका मुख्य योगदान होता है? तो थक्का बनाने के जो काम करता है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। यानी कौन करता है? ब्लड प्लेटलेट्स, यानी कौन करता है? बीपी करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा बोल रहा है कि आनुवांशिकता के जनक किन्हें कहा जाता है? तो आनुवांशिकता के जो जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल जी को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर परिरक्षण किए थे। किसका? मटर के पौधे पर परिरक्षण किए थे, और वो 7 जोड़ा मटर के पौधे पर परिरक्षण किए थे, जो मैं क्लास में बताऊंगा। प्रभावी का और अप्रभावी का लक्षण इन्होंने बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि मानव में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो मानव में जो होता है लिंग जो होता है वो किस गुणसूत्र, इसमें आपको देख यानी जांच करना है, देखना है कौन है। तो ए और बी तो होगा नहीं, तो ब्लड का हो गया, PQ भी नहीं होगा, MNH नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या करता है? एक्स और क्या होता है? वायु होता है। यानी एक्स जो होता है वो ये एक्स जो होता है वो क्या होता है? अंडाणु होता है। अंडाणु का संकेत करता है, और वाई जो है वो शुक्राणु को संकेत करता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो एक्स जो होता है अंडाणु को संकेत करता है, वाई जो है शुक्राणु का संकेत करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की में बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 19 में जरा ध्यान दीजिएगा कि हरे पौधे में भोजन बनाने वाला वर्ण कौन सा है? तो वो सब पेड़ पौधे में जो खाना जो बनाता है वो कौन बनाता है? चलिए पौधों में जो खाना बनाने का जो मुख्य जो काम करता है वो कौन करता है? जरा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन से आप पकड़िए, ऑप्शन से जरा ध्यान से पकड़िएगा कि हीमोग्लोबिन तो होगा नहीं, मेले है ना, मेलेनिन तो होगा नहीं, कैरोटीन तो होगा नहीं। इसका आंसर जो होगा क्लोरोफिल के द्वारा होता है, वो भोजन बनाने के क्या करता है? काम करता है। चलिए आपका 19 क्वेश्चन हो गया। मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें आपको क्या होगा? आंसर देना होगा। आप लोग सभी लोग क्या करिएगा? इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर आपके दिमाग में क्या है उसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। जिसका आपका क्वेश्चन है कि जीवन के मूल इकाई को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, कोशिका कहते हैं, अंग कहते हैं, जीव कहते हैं। और सभी भाई लोग, सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, सबका 20 का आंसर आप क्या करिएगा? कमेंट में दीजिए, और मैं देखूंगा कि कितने का कमेंट सही आंसर देते हैं और कितने लोग कमेंट गलत देते हैं। तो सब लोग इनका आंसर जो है 20 का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर जिनका आंसर सही होगा मैं कमेंट में देखकर मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको खुलासा करने वाला हूँ। आंसर को मैं बताऊंगा, और बता के मैं उनको जिनका राइट आंसर होगा मैं उनका नाम बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। जब तक सभी स्टूडेंट, सभी भाई को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।